के लिए मिला है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कमेंट और नारायण हरि के प्रवचन नए सुनने के लिए किसान खेती जरूर करिएगा। गेहूं का बीज डालता है, जुताई करता है, खेत को साफ करता है, खरपतवार दूर करता है, जब गेहूं का बीज डालता है, निराई करता है, सिंचाई करता है, करता रहता है। समय आने पर जब गेहूं की फसल पक जाती है, साधारण बात नहीं, पक जाती है, किसान फसल को काटता है, किसी संसाधन से गेहूं निकलवाता है, गल्ला बन घर ले जाता है, भूसा के ढेर लग जाता है। आप लोग जब आए हो कृष्णान मंगल मेलन सतभांड समागम, तो आत्म कल्याण की तरफ विचार करो। गेहूं के लिए किसान ने बीज डाला, भूसा तो वैसे ही मिल गया। आत्म कल्याण के लिए विचार करोगे, चलोगे तो समस्याएं तो भूसा की तरह भाग ही जाएंगी, वो टिकने वाली नहीं। मुसलमान दिनों के बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते हैं। आप ये भी देख रहे हो, गर्मी का मौसम है, लेकिन काम करना है। किसान कंजूसी नहीं करते हैं, किसान कंजूसी नहीं करते। जनपद मैनपुरी के महापुरुषों ने अपने तन मन धन खर्च करके व्यवस्थाएं जुटाई। हमसे इन बातों से कोई लेना देना नहीं। अपना तन मन धन इन्होंने खर्च किया है। 4-5 वर्ष से इनका भागना दौड़ा होता रहा। जिन प्रांतों में हम होते में पहुंचते रहे, इनकार कर दिया था, यार हमारा जाना संभव नहीं, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। अब भी स्वास्थ्य खराब था कल से, फिर भी आना, आप लोगों की वजह से आना पड़ा। मना कर दी, हमारा जाना संभव नहीं। हमारी मौजूदगी 1 वर्ष से ग्वालियर शहर मध्य प्रदेश में थी। यही आयोजन चलते रहते थे, वहां भी कहीं नहीं जाते थे, एक स्थान पर बैठ कर। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ की जनता मैनपुरी के महापुरुषों अपना तन मन धन खर्च करके जुटाएंगे, जो आपके सामने है। अनेक देखे तो इन्होंने ये पुरुषार्थ का काम किया है, परमार्थ का काम किया है। पुण्य की जल पाताल हरि हरि हमने कहीं नहीं लिखते हैं। अगर हम चाहते कि भाई 10 दिन का प्रोग्राम है और हमको 10 लाख चाहिए, अगर ये आयोजन कराते तो 10 लाख देते, और चढ़ाव आएगा वो भी हम ले जाएंगे। हमारे रहने को ये करना वो करना जो होता है। लेकिन यार हम तो खेतों में जन्म हुआ है, झोपड़ी में रहने वाले हैं। आज भी यहाँ से जो विश्राम होता है, यहाँ से जाती है, जो हमारी व्यवस्था यहाँ के महापुरुषों ने की है। बरामदे में बाहर पूरे समय तक बैठते हैं, रात को 2 बज सकते हैं, 3 बजते। हम होते तो महल तलाश करते, हम होते तो ऐसी तलाश करते। नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। कितनी बड़ी बात आपके सामने रखी। एक बूंद पानी से माता के उदर में
आपके शरीर की रचना कर, उसी तरह से ब्रह्मांड की रचना को देखो। किसी से मनवाया नहीं जाता है या मनवाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जिस परिवार समाज में, जिस देश में रहते हो, तो बाबू जी मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। इसलिए किसी स्तर पर मानव को दुख पहुंचाने की कोशिश न करें। देखा होगा बहुत लोग दुखी होते हैं स्त्री पुरुष तो पेट को मरोड़ते हैं कि मेरी आत्मा की आवाज है, तेरा ऐसा हो गया वैसा हो, तो ऐसी गाड़ी बोलिए मन का आपा को और को शीतल करिए, आपो शीतल बाबू जी अगली सांस का भरोसा नहीं है। समझाओ बच्चों को, अपने नौजवान बच्चों को, भाई बहनों को, राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, जिसके तन का समय आ गया है, देहावसान होगा, शरीर की मृत्यु होगी। समझने की बात यह है, उसमें जो आवाज आ रही है शरीर में से, शरीर संचालन शरीर का हो रहा है, कौन है? वो निकल जाता है तो मृत्यु हो जाती है। ये भी बाबूजी कर सकते हैं। जब कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है तो भोगने के लिए भी परतंत्र है। क्यों? जभी तो वैदिक काल का इतिहास कहता है 84 लाख योनियों का जिक्र आया है। बच के जाएगा, बच के जाओगे कहाँ? आप देखते हैं पुलिस का अपराधी कहीं जाके छिप जाए, एक दिन पकड़ा ही जाता है। परमात्मा का पापी ब्रह्मांड में छिप ही पकड़ा ही जाएगा। तो ध्यान दे, बहुत भटकनी, भटकने की जरूरत नहीं। कदम से कदम मिलाते चलो, सामने जामा पहनते चलो और भारत के गुणगान गाते चलो। ये बाहर की बात है, अंदर से परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। अगर हमने ब्रह्मांड के रचयिता को विचार दिया तो बाबूजी अनंत काला की बात तो न नारी का तन मिला है, फिर अनंत कालों तक 84 लाख योनियों में गटर पक्षी या कुत्ता बुढ़िया गधा घोड़ा गाय है कर्म से बनते। किसी व्यक्ति ने पीएचडी की है, एलएलबी की है, एलएलएम किया हुआ और वो अपराध करता है, पुलिस जाती है कि भाई आपने अपराध किया है, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। तो मैम जी कहते तुम्हें पता नहीं, मैंने पीएचडी की है, एलएलबी की है, एलएलएम किया है, एडवोकेट हूँ, तुम हमें नहीं पकड़ सकते। अहंकार में भूल गए, अपराध किया है, पुलिस का एक आरक्षी भी गिरफ्तार कर सकता है। सब डिग्रियां बेकार। इसी तरह से हमें अंतिम सांस तक कोई पाप नहीं करना है। अगर पाप किया तो श्रीमान जी न नारी का चोला जो मिला है सर्वश्रेष्ठ है,
ध्वस्त हो जाएगा। जिसके लिए आए हैं आत्म कल्याण के लिए वो कार्य नहीं किया तो अंधे आए हैं, अंधे ही जाना पड़ेगा। वैदिक काल का इतिहास तो 84 लाख होने का जिक्र करता है। अनंत अनंत कालों के बाद नर नारी का तन मिला है। आज भी कितना सुगम किया हुआ है। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करो, घर परिवार छोड़ के भागने की जरूरत नहीं। कितना आसान है। अगर अपने घर में मंदिर बनवा लो, मंदिर वाली अवस्था रख सकते हो और मंदिर वाली अवस्था निर्मित नहीं की तो बनवाना ठीक नहीं। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होते। किस्सा कहानी सुनाना, जुम्मेबाजी सुनाना, चुटकुले सुनाना, आपके जीवन से खिलवाड़ करना हमेशा नहीं कर सकते। क्यों? हमने जीवन दिया है, खेतों में काम किया है रातों दिन, गर्मी जाड़ा बरसात, नौकरियां की हैं। 14-15 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से डराना हुआ है। हम बबूल के वृक्ष को हम आम नहीं कह सकते। क्यों? हमें बबूल के वृक्ष की, आम के वृक्ष की पहचान है। आप भी देखो, ईश्वरांश जीव अविनाशी। मिट्टी को खोदो, ऊपर दाना फेंको, मिट्टी नीचे आती है। क्यों? मिट्टी का मूल वसुंधरा, जमीन नीचे। पानी को लोग फेंको ऊपर, पानी भी नीचे आता है। पानी का मूल नीचे है जल। अग्नि जलाओ, उसकी लपटें ऊपर भागती है। क्यों? उसका मूल भी ऊपर। तो जो